वैदिक अमृत ध्यान साधना सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में पुनः हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद के अनंत गुणों का गान करते हुए दीनदयाल करुणा सागर पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परम माँ सर्वशक्तिमान उस विधाता के अनंत नामों में से एक नाम शिव का ध्यानमय चिंतन करते हुए और उसके व्यवहारिक स्वरूप को प्रत्यक्ष जीवन में, जगत में, शरीर में अनुभव करते हुए उस महान प्रभु के भावों से अपने हृदय को, अपनी आत्मा, अपने अंतःकरण को संस्कारित करें। हृदय को संस्कारित करना सबसे बड़ी साधना है। हृदय को निर्मल पवित्र करना, अपने मानस को पावन करना, अंतःकरण को शुद्ध करना जीवन के सभी कार्यों से सर्वोत्तम कार्य है। जिस मनुष्य का हृदय जितना शुद्ध होता है, जितना पवित्र होता है, मन जितना जिसका पावन होता है, उसका आत्मा उतना ही ज्यादा अंतःकरण में सुखी होता है। आत्मा उन्हीं विचारों, उन्हीं वृत्तियों के जाल में, जंजाल में सदैव फंसा रहता है। जैसे विचार, जैसे संस्कार व्यक्ति के अंतःकरण में उसके कर्मों से, कार्यों से, स्वभावों से, आचरणों से चल कर आते हैं, उसके अनुभवों से बनते हैं। जिस मनुष्य ने भगवान की ज्ञान वेदानुसार जीवन जिया, जीवन जीकर अपने हृदय को, अंतःकरण को पावन पवित्र किया, उन पावन संस्कारों से विचार वृत्तियां जब उठती हैं तो आत्मा को अति सुख और आनंद, शांति की प्राप्ति होती है। आत्मा निर्भीकता का अनुभव करता है, निर्भयता को अनुभव महसूस करता है। जीवन में, जगत में सर्वत्र भगवान को व्यापक, सब कुछ पदार्थ को भगवान से जुड़ा देखता है। जीवन के प्रति मोह भी चला जाता है तो जीवन के प्रति आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। आसक्ति मोह के मिटने से निर्भीकता बढ़ जाती है। सत्य के प्रति आस्था बढ़ जाती है। विधाता के प्रति समर्पण बढ़ जाता है। नश्वर देह के पार
अनश्वर आत्मा को देखने लगता है। अनश्वर आत्मा की अनुभूति से सर्वेश्वर परमात्मा को जगत में और समस्त स्वयं की आत्मा सहित अन्यों की आत्माओं में भी अनुभव करने लगता है। सबका स्वामी विधाता को, सबका माता पिता परमात्मा को और सबको उस भगवान की संतान, उसके पुत्र पुत्रियां और सारे विश्व को अपना परिवार समझने लगता है। जो भगवान का उपासक होता है उसका हृदय क्षुद्रता से विशालता में तब्दील, परिवर्तित हो जाता है। वो छोटे से घर में रहते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड की फिक्र करने लगता है। वो शरीर में, पिंड में रहते हुए ब्रह्मांड के बारे में सोचता है। वो सबके भोजन की, सबकी शिक्षा की, सबके दुख सुख की मीमांसा करता है, उस पर विचार विनिमय करता है। वो जीवन को, जगत को, व्यवस्थाओं को, नियमों को देखता समझता है। गहराइयों में उतरकर इन रहस्यों में विधाता के व्यापक अदृश्य स्वरूप को ज्ञान चक्षु से महसूस करता है अपनी आत्मा में। ऐसे भक्त भगवान के अति निकट स्वयं को पाते हैं। वो सदैव अपनी आत्मा में विधाता की स्मृति या भावों में स्वयं को रखते हैं। सो आइए पूर्व की भांति पुनः आज भी हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद के अनंत नामों में से एक शिव नाम का पुनः गुणगान करते हुए, उसके स्वरूप का ध्यान करते हुए, उसके स्वरूप के ध्यान से बने संस्कारों से, अनुभवों से, संस्कारों से अपने अंतःकरण को पावन संस्कारित करते हुए हम अपना कल्याण करें। जैसे भगवान कल्याण स्वरूप है, उस कल्याण स्वरूप का ध्यान करके, चिंतन मनन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हम अग्नि की उपासना करते हैं तो हमें प्रकाश और ताप मिलता है। हम जल देवता की उपासना करते हैं तो हमें शीतलता मिलती है, स्वच्छता मिलती है। हम वायु देवता की उपासना करते हैं तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राण मिलते हैं, आरोग्य मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है। और हम माँ पृथ्वी की, वसुंधरा की उपासना करते हैं तो हमें अनमोल रत्न, खाने पीने के अद्भुत पदार्थ और बहुत फल सब्जियां आदि आदि मिलते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं उसके पास में जो कुछ होता है, हमारा उपास्य जैसा होता है, उसके अनुरूप उपासक को उपास्य से मिलने लगता है। जितना उपासक उपास्य के निकट रहता है, उसकी सन्निधि में, उसकी छत्र छाया में, उसकी भावना में, उसके विचारों में, उसके प्रभाव में रहता है। हम जितने भगवान के भाव में रहेंगे, प्रभाव में रहेंगे, उनके विचारों में रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, उनका विचार चिंतन करेंगे, उतना ही हम प्रभु से स्वयं को ओतप्रोत पाएंगे। सो आइए
पिछले 2 दिनों के ध्यान प्रयोग के भावों को इस सभा में, ध्यान प्रयोग में, इस तृतीय बैठक में खींच लाएं। जो भी आपके स्मृति पटल पर अंकित है उसे उठा लाएं और उस भाव को भीतर उभारते हुए पुनः भगवान शिव के उस महान कल्याणमय स्वरूप को व्यवहारिक रूप में ध्यान साधना में अपने अनुभव का विषय बनाएं। भगवान का नाम शिव है और जो इसमें शिव के अंदर जो शिव है वो कल्याण करता है, वो सुख स्वरूप है। संसार में जितने भी पदार्थ है इनमें जो सुख छिपा हुआ है, ये सुख उसी करुणा सागर शिव से, उसकी व्यवस्था से, उसके नियमों से, उसके बनाने से वस्तुओं में पैदा हुआ है जो हम तक पहुंच रहा है। हमारा शरीर भी सुख से भरा है। हमारे पिंड में बहुत सुख है। जब दिव्यनाथ को सुनते हो तो सुख मिलता है। दिव्य प्रकाश को देखते हो भ्रकुटी में तो सुख मिलता है। देह में मन को अनुभव करते हो तो सुख मिलता है। हृदय में ध्यान करते हो तो सुख मिलता है। और जब आसन लगाने के बाद शरीर में सत्व गुण बढ़ जाए तो सुख मिलता है। जो सुख बाहर खाने पीने से, पैसों से, तमाम प्रकार के एंजॉय से, घूमने फिरने से नहीं मिलता। वो सुख आपको शरीर के भीतर ध्यान में जाने से तत्काल मिल जाता है। तो शरीर सुख का भंडार है और शरीर में सुखों को पैदा करने वाला, इन सुखों का स्रोत विधाता भगवान शिव है। यहाँ शिव का अर्थ सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वविधाता, सर्वशक्तिमान परमात्मा परमेश्वर है। यहाँ शिव का मतलब कैलाश के राजा माता पार्वती के पति कार्तिकेय और गणेश के पिता नहीं है। यहाँ शिव का अर्थ मनुष्य नहीं है, महापुरुष ऋषि नहीं है। यहाँ शिव का अर्थ साक्षात विधाता है। तो विधाता के बनाए इस शरीर को अनुभव करें। जिस किसी आसन पर बैठे हैं उसको व्यवस्थित कर लें, आलती पालथी को अनुकूल कर लें, कमर पीठ गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद कर लें। नेत्रों को बंद कर लें और बाहर से आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर लें। लेते हुए दोनों नथुनों में मन के द्वारा आत्मा से उसे अनुभव करें। अनुभव करते हुए
अनुभव करते हुए उस अनुभव को, उस सुख को भगवान के स्वरूप में देखें। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है कि भगवान कल्याण स्वरूप है। वो समस्त कल्याण गुणों से सदा युक्त है। वह मंगलमय और सबका कल्याण करता है। इसलिए भगवान का नाम शिव है। शिवो कल्याणे, अर्थात जो कल्याण करे वो शिव है, जो मंगल करे वो शिव है। तो जो श्वास से सुख मिल रहा है, इस सुख का स्रोत शिव है। जो श्वास लेने से बाहर से श्वास में, प्राण में जो शक्तियां आ रही है, जो भीतर जाकर शरीर में हमारे आत्मा के निवास को सुस्थिर कर रही है, समस्त प्राणों को भोजन दे रही है। ये जो बाहर से प्राणवायु, ये जो बाहर से श्वास आ रही है, ये हमारे प्राणों का भोजन है, हमारे शरीर का भोजन है, ये हमारी देह का ईंधन है। इसी से हमारी जठराग्नि को भोजन मिलता है और उसी से शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद बनता है और उसी से सारे शरीर के अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। वायु इस सारे सिस्टम को चलाता है, वायु देवता, ये प्राण ये चलाता है, तभी अन्न बाहर से भीतर जाता है। बिना श्वास प्रश्वास के अन्न भी बाहर से भीतर नहीं जाएगा। भीतर जो गया है उसका रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद नहीं बनेगा। वो एक प्रक्रिया से होकर नए नए रूपों में परिवर्तित नहीं होगा। न अन्न का रस बनेगा, न रक्त बनेगा, न मांस, मज्जा, अस्थि, मेद धातु बनेंगे और न मनुष्य का शरीर निर्मित होगा। तो सारी व्यवस्था में प्रभु समाया है। सारी व्यवस्था में प्रभु का सामर्थ्य, उनकी व्यवस्था, उनका चमत्कार प्रतीत हो रहा है। तो श्वास लें और उसे अनुभव करें। जब पूरी ले लें तो फिर उसे भीतर ही रोकें। रोकने के बाद भगवान के परम कल्याणकारी निज नाम ओम के साथ प्रभु के गौण नाम शिव को साथ में जोड़कर मानसिक जप करें। ओम नमः शिवाय। ये जो सुख भीतर आ रहा है, ये जो जीवन भीतर श्वास प्रश्वास से पनप रहा है, जो विधाता की व्यवस्था से शरीर में जो ज्ञान और अनुभव, जो समझ मिल रही है, ये सब सर्वरक्षक, कल्याणकारी, ओम नामधारी और शिव स्वरूप वाले परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो भगवान के नाम ओम नमः शिवाय का मानस जप करते हुए उसका जो अर्थ है, तज्जपस तदर्थ भावनम, भगवान के नाम को जब उसके अर्थ के साथ, अर्थ की भावना के साथ जपा जाता है तो उससे शीघ्र विधाता प्रसन्न होकर हमें अपनी आत्मा को जानने की योग्यता प्रदान करता है, शरीर में बना देता है और उसके बाद हम पर हमला करने वाले जो दुरित दोष हैं, उनसे भी हमें बचने की शक्ति, कवच पहना देता है।
और उसके बाद असंप्रज्ञात तक ले जाकर स्वयं के भी स्वरूप का अनुभव करा देता है। तो विधाता के नाम का स्मरण करें तो कैसे करें? उसके अर्थ की भावना मन में रखते हुए, अनुभूतियों के साथ उसके अर्थ को जोड़ते हुए। तो भगवान के नाम के दो अर्थ मूल हैं। ओम नमः शिवाय के एक अर्थ ओम का जो सर्वरक्षक है, दूसरा अर्थ शिवाय का जो कल्याण के करने वाला, कल्याण के देने वाला है। नमः शिवाय में संप्रदान चतुर्थी है। फल देने वाला, भोजन देने वाला, मिष्टान देने वाला, दूध देने वाला, जल देने वाला, वायु देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, फल देने वाला, सब कुछ देने वाला। देने के अर्थ में चतुर्थी होती। शंभवाय नमः, जो सब कुछ दे रहा है उस सर्वशक्तिमान कल्याणकारी भगवान के प्रति हमारा नमन है। क्या दे रहा है? ये जो भीतर मैं अनुभव कर रहा हूँ, इस प्राण को जो दे रहा है, ये जो मैं भीतर अनुभव कर रहा हूँ, शरीर में इस सत्व गुण के सुख को दे रहा है। ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि शरीर में मैं आत्मा बैठा हूँ और सब कुछ भीतर जान रहा हूँ, इस ज्ञान को, जो अनुभव को, जो समझ को, जो व्यवस्था को जो दे रहा है, इन भावों में विभोर होकर विधाता का नाम जप करते हुए, इन अनुभूतियों के साथ भगवान को जोड़ते हुए अपने अंतःकरण को पावन करें और हृदय को संस्कारित करें। अब मैं मौन होता हूँ। साथ में दिव्य प्रकाश देखें, दिव्य नाद सुने। जितने में आपका मन आत्मा तृप्त होता हो उतना करें। यदि दो साथ में कर सकते हैं तो दिव्यनाद के साथ मानस जप और भगवान का ध्यान में अर्थ भाव के साथ चिंतन करें। और यदि केवल चिंतन और मानस जप कर सकते हैं तो वो करें। यदि दिव्य प्रकाश को भी देख सकते हैं तो वो भी साथ में देखें। अपनी अनुकूलता और आंतरिक इन क्षणों की प्राथमिकता जो लगे उसके अनुसार करें। 5 मिनट मैं मौन होता हूँ। आप ये प्रयोग करें और अपने हृदय आत्मा को गदगद कर लें और विधाता शिव के स्वरूप के आनंद से स्वयं को भर लें। ओम कीजिए।
ओम। इस प्रकार उस महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के शिव स्वरूप का ध्यान में चिंतन करते हुए विधाता परमेश्वर ने जो अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का प्रकाश वेदों में ऋषियों के हृदय में अपनी ऋचाओं को प्रकाशित करते हुए किया है, जहां हूबहू इस तत्व को भगवान स्वयं खोल के समझाते हैं कि उनका स्वरूप क्या है। जिस प्रकार हम अपने भीतर सुख को अनुभव कर रहे हैं और ये सुख भगवान ही दे रहे हैं, ये भगवान के नाम से ही हमें बोध हो रहा है। भगवान के कई नाम हैं, जिनसे इस तत्व का प्रकाश होता है, इस तत्व का बोध होता है कि भगवान हमें सांसारिक, आध्यात्मिक, आत्मिक, भौतिक सभी प्रकार के सुख दे रहे हैं। और उन सुखों को देने वाले विधाता को भक्त प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, उनका धन्यवाद कर रहा है। पूज्य महर्षि ने संध्या उपासना के अंदर अंत में उस प्रभु के गुणगान के, प्रभु के कल्याणकारी स्वरूप के महान रहस्य को उद्घाटित करने वाले एक मंत्र का, एक ऋचा का गान किया कि ओम नमः शंभवाय मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हर वाक्य के पीछे चतुर्थी है। शंभवाय मयो भवाय शंकराय मयस्कराय नमः शिवाय शिवतराय। सबके पीछे देना है, देने वाला है। कहीं भी भगवान हमसे कुछ लेने वाले नहीं, हमें सुख ही सुख देने वाले हैं। ओम अर्थात वो सर्वरक्षक परमात्मा शंभवाय, वो शंभवाय है, इसलिए उसको नमः, नमस्कार है। उसका स्वीकार है, उसका आदर है, उसके प्रति हृदय में अपार सम्मान और कृतज्ञता है। मंत्र में सबसे पहले कहा शंभवाय, अर्थात शंभवाय में जो शम है, वो शम का अर्थ है सुख, और भवाय में जो भू है उसका अर्थ है सत्ता। जो संसार में हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, वो सारा सुख
सर्वरक्षक परमात्मा ओम से कल्याणकारी भगवान शिव से चलकर आ रहा है। शम सुखानाम, जो मोक्ष सुख स्वरूप है, जो स्वयं सुख स्वरूप है। शम सुखानाम, जो संभवाय में शम है, वो शम का अर्थ है सुख। शिव कल्याणे, शिव कौन है? जो कल्याण स्वरूप है। शिव कौन है? जो शम सुख नाम, जो सुख स्वरूप है। वो सुख क्या है? जो शिव के पास में, जो शिव में है, उनमें एक सुख है पारलौकिक परमानंद का सुख, जिसे हम मोक्ष सुख कहते हैं। तो भगवान मोक्ष सुख स्वरूप है। दूसरा, जो भगवान हम सबको सुख संसार में देता है, वो सुख कौन सा है? वो भौतिक, लौकिक, सांसारिक सुख है, जो पदार्थों से परमात्मा हमें प्रदान करते हैं। तो संभवाय कौन है? जो हमें मुक्ति का सुख देता है, मुक्ति के सुख को धारण किए हुए हैं, जो स्वयं आनंद स्वरूप है और सांसारिक पदार्थों में जो रस भरता है, आनंद भरता है, वो परमात्मा संभवा है। फिर आगे बढ़कर कहा, एक नहीं दो नहीं, इस ऋचा में भगवान के कल्याण स्वरूप को प्रकाशित करने वाले 6 विशेषण दिए। आगे बढ़कर फिर कहा, च और मयो भवाय, और कहा मयो भवाय, जो मय पूर्वक, भवाय जिसका सुख, जो सुख को देने वाला, सुख का निर्माता विधाता, उस सुख का स्वामी, उस सुख को धारण करने वाली सत्ता है। जो मय है, ये मय शब्द भी निघंटु के अनुसार, निरुक्त के अनुसार सुख नाम है। मयः सुखम भवति अस्मात्, अर्थात जो उत्तम सुख स्वरूप है। मयः सुखम भवति, मय अर्थात जो सुख स्वरूप है और उपासकों को ऐहिक इस संसार का सुख देने वाला है। जो सुख माया से पैदा हो रहा है, माया से प्राप्त उस सुख को देने वाला है। माता के प्रेम में कितना सुख मिलता है बच्चों को, पिता के प्रेम में कितना सुख मिलता है बच्चों को, बच्चों को पाकर माँ बाप को कितना सुख मिलता है। जबकि ये संबंध सब मोह माया है, ये संबंध सब शारीरिक और नश्वर है। शिष्यों से कितना सुख मिलता है गुरु को, गुरु के ज्ञान से शिष्यों को कितना सुख मिलता है। भाई से भाई को कितना सुख मिलता है, बहन से भाई को, भाई से बहन को, बहन से बहन को कितना सुख मिलता है। घर में दुधारू पशुओं से कितना सुख मिलता है। भगवान भास्कर की प्रभात से कितना सुख मिलता है। चंद्रमा की कलाओं से कितना सुख मिलता है।
मुस्कुराते फूलों को देखकर कितना सुख मिलता है। फूलों पर गुनगुनाते भंवरों को देखकर कितना सुख मिलता है। कलियों पर नृत्य करती तितलियों के सतरंगी पंखों को देखकर कितना आनंद आता है। जल तरंगों पर रवि रश्मियों के सोनसी आभा को चमचमाते देखकर कितना आनंद मिलता है, कितना उल्लास जागता है। कोयल की मीठी कूक में कितनी शांति मिलती है। मयूर के पंखों को, उसके पंखों में जो चित्रकारी है, उसको देखकर कितना अद्भुत विधाता की कला पर नाच होता है। ये सब क्या है? ये भगवान की रचना, भगवान की माया का सुख है। आत्मा में तो कुछ भी नहीं जाता। आत्मा तो निराकार निर्विकार है। ना आत्मा में कुछ जा सकता, ना आत्मा से कुछ निकल सकता। ये सब चित्त के दर्पण पर चित्र चलते हैं और आत्मा इन्हें जानता है। सारा सुख ज्ञान का है, वृत्ति सारूप्यम का है। विधाता की व्यवस्था कैसी अद्भुत है कि वो जो माइक परमेश्वर है, जिसकी माया का ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि जगती का कण कण सुंदर है, सारा संसार सुंदरता से भरा है। नहीं तो कौन संसार में रहना चाहेगा? जगत में सिवाय दुख के कुछ और न हो तो कौन टिकेगा? संसार में दुख कम और सुख ज्यादा है। तभी तो संसार में आने के लिए, मनुष्य देह पाने के लिए देवता भी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। अर्थात देव भाव के लोग भी मानव जीवन को पाना चाहते। तो मयो भावाय, जो भगवान मय है, वो सुख से तरबतर है। वो स्वयं सुख स्वरूप है और वो अपने उपासकों को ऐहिक इस संसार के सुख देने वाले हैं। फिर आगे कहा नमः शंकराय च, और जो भगवान शम है, शंकर है, डुक्रिय करने धातु से शब्द बनता है। यह सर्वेभ्ये सर्वेषां वा सुखम करोति, सो सबके लिए सुखों को उत्पन्न करता और सबको सुखी करता है। सब पदार्थों को ऐसा बनाता है कि उसमें सुख का आकर्षण पैदा करता है। उस सुख के आकर्षण से ही प्राणी उसकी ओर खींचा जाता है। शरीर में कर्म होता है, क्रियाएं होती हैं, शरीर की सारी मशीनें सक्रिय होती हैं, पूरे तंत्रिका तंत्र काम करने लगते हैं, शरीर का जीवन सजीव हो जाता है, तो आत्मा शरीर में रह पाता है। जब तक गति है तब तक जीवन है। गति का विराम ही जीवन का अंत है। ये अनंत प्रभु की महान माया, महान व्यवस्था, महान अद्भुत कलाकारी है कि शंकराय नमः, अर्थात यह सर्वेभ्ये सर्वेषां सुखम करोति, जो समस्त मनुष्यों के लिए सुखों को उत्पन्न संसार में, पदार्थों में, वस्तुओं में, शरीर में करता है, संबंधों में करता है। इससे उस परमात्मा का नाम शंकर है। संसार के कण कण में वो शंकर है। संसार का कण कण सुख का हेतु है।
कण कण सुख का कारण है। जिस मिट्टी में हमें कहीं मिठास नहीं दिखाई देता, जिस मिट्टी में हमें कभी मिर्च का सुख चरपरा नहीं दिखाई देता, जिस मिट्टी में हमें करेले की कड़वाहट और पपीते की मिठास, आम का खटमीठा स्वाद नहीं आता, उस मिट्टी में एक बीज अंकुरित होकर नाना प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार की सुगंध और नाना प्रकार के स्वादु मीठे फल देते हैं। जिस मिट्टी में ये चीजें मिल नहीं रही, वो निकल कहां से रही है? इनको इस मिट्टी में बनाने वाला वो भगवान शंकर है। फिर आगे बढ़कर कहा, मयस्कराय मयो भवाय शंकराय मयस्कराय। मयो भवाय में भी मय है और मयस्कराय में भी मय है। मय में भवाय है, मयो भवाय में, और मयस्कराय में कराय है। अंतर है। जो सुखों को कराने वाला है, जो सुखों के लिए प्रेरित करने वाला है, ये सर्वेभ्य सर्वेषां मय सुखम करोति। जो सबके लिए सुखों को उत्पन्न करता है, सबको सुख के प्रति झुकाता है, सबको सुख के प्रति लालायित करता है, सबके अंदर सुख के प्रति खिंचाव, आकर्षण, जरूरत पैदा करता है। जो अंदर से बैठकर हमें उधर प्रेरित करता है और जिनकी ओर प्रेरित करता है, उनमें सुख खुद पैदा करता है। मानो हम एक कठपुतलियों की तरह हैं और वस्तुओं के धागे और हमारे शरीर के धागे सब उसके हाथ में हैं, सारे अंतकरण शरीर के और उधर संसार के, और मानो वही खेल खेल रहा हो और हमारे अंदर इन वस्तुओं की जरूरत पैदा कर रहा है और उधर वस्तुएं बना रहा है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। लेकिन आविष्कार भी आवश्यकता पैदा करते हैं। जब बच्चा संसार में आता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन ज्यों ज्यों वो संसार में आजू बाजू देखता है तो कई इच्छाएं पैदा होती। जिनका बोध नहीं था वो चीजें भी अब जरूरतें बनने लगती। तो जगत के प्रति प्यास, चाव, रुचि भगवान खुद हमारे भीतर करते हैं, क्योंकि तभी तो हम जगत की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं में झांकते हैं, सुख पाते हैं, उनसे शक्ति पाते हैं, तो एक सीमा के बाद में सांसारिक पदार्थों के सुख को भगवान समाप्त कर देता है। बस इस वस्तु में इतना ही सुख बनाया है, अब इससे ज्यादा सुख चाहिए तो अपने भीतर लौटो, वो सुख अपनी आत्मा में मिलेगा। आत्मा से भी ज्यादा सुख चाहिए तो और ऊपर उठो, वो सुख परमात्मा में मिलेगा। इसलिए कहा नमः शिवाय। वो सुख चाहिए परमात्मा वाला, जो इंसान सारिक क्षुद्र सुखों से तार देता है, भवसागर से पार करा देता है। तो फिर उस भगवान शिव की शरण में जाना होगा, जिसका नाम शिवतराय है, जो तार सकता है।
शिवाय में वही है जो शिव तराय में है। शिवम सुखम, शिवम सुख नाम, शिव कल्याणे, क्षति पापम इति। जो पापों को, क्लेशों को शांत करके कल्याण की दिशा में ले जाता है, जो स्वयं कल्याणकारी, कल्याणमय, मंगल स्वरूप है और अपने समीप आने वाले का मंगल कर देता है। शिवतराय अर्थात पापों से, क्लेशों से मनुष्य को तार देता है। पापों को, क्लेशों को, अविद्या को, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का शमन कर देता है। इन्हें शांत कर देता है, इन्हें भस्म कर देता है, इनसे तार देता है और अपने अक्ष सुख आनंद को प्रदान करता है। वही महान प्रभु शिव है, वही कल्याणकारी है, वही मंगलमय है। इसलिए संपूर्ण जगत में, शरीर में, जीवन में जहां भी सुख है, वो सुख भगवान शिव पैदा कर रहा है। तो अब जब भी इस महामंत्र का जप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। तो इन सारे तत्वों को, इन शब्दों में निहित मार्गदर्शन भाव को, जीवन के उत्थान के इन सूक्ष्म संकेतों को अनुभव करो। सृष्टि में, जगत में, जीवन में, शरीर में, तमाम पदार्थों में विधाता के सुख को, भगवान शिव को, सर्वरक्षक परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु को अनुभव करो। अब मैं मौन होता हूं। 2 मिनट इस भाव में डूब जाएं, गहरे उतर जाएं और विधाता ईश्वर, सुख स्वरूप शिव, सर्वरक्षक भगवान ओम के इस पावन मंगलमय कल्याणकारी स्वरूप शिव का ध्यान करते हुए भगवान का धन्यवाद करें। उन्हें इन सुखों में, शरीर में अनुभव करते हुए उनका धन्यवाद करें, कृतज्ञता अर्पण करें। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप अपने आत्मसीन भावों में डूब जाएं और भगवान के भावों से स्वयं को तदाकार करें। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार भगवान के शिव स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए और उसे जीवन, जगत, सृष्टि और शरीर में अनुभव करते हुए, पदार्थों में, वस्तुओं में देखते हुए भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति हृदय की कृतज्ञता, आभार अर्पण करते हुए अब अपनी अंतस जागरूकता के साथ, इस भाव के साथ भीतर से बाहर शरीर पर चले आए। संपूर्ण शरीर को, अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। अनुभव करते हुए शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आप सभी का आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। हम सब भगवान के इस महान शिव स्वरूप को जीवन में धारण करें, अपने व्यवहार में इन भावों को लेकर आएं और जीवन को तदनुसार जिएं। भगवान ने जीवन, शरीर, शक्ति, सामर्थ्य, शरीर में सब कुछ दिया है और इस सामर्थ्य के सदुपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए वेद का ज्ञान दिया है। तो भगवान के ज्ञानादेश के, वेदादेश के अनुसार हम जीवन का सदुपयोग करें और भगवान के शिव स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप को जीवन जगत में सर्वत्र अनुभव करें और स्वयं को भी अपने लिए, आत्मा, परिवार और समाज के लिए कल्याणकारी बनाएं। भगवान का अनुसरण हम भी करें। ओम। पुनः बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शम। अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम।